आदरणीय सारिका सिंह जी जो हमारी राजस्थान महिला कांग्रेस कमेटी की मुखिया है, आपसे विनम्र निवेदन की पधारें और हम सबके बीच में प्रदेश भर से आई हुई इन प्रतिभाओं को संबोधित करें। अखिल भारतीय जाट महासभा समिति द्वारा अजमेर में आयोजित जाट प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पे उपस्थित केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी साहब, सीनियर आईएएस आरुषि मलिक जी, सरिता गैना जी, रमा चोपड़ा जी, जसाराम जी, भीमाराम बुकर जी और जिन्होंने आज ये खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया है, जाट महासभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष सुबे सिंह जी, कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके हम सबको एक मंच दिया, एक जाजम पर बिठाने का काम किया है और बेहद खूबसूरत और अपने शब्दों की धार से इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले भाई हरिराम किवाड़ा जी, सामने उपस्थित समाज के प्रतिष्ठित मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप सबका सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि हम सब लोगों को अपने व्यक्तिगत आयाम और व्यक्तिगत क्षेत्रों में काम करते रहने की व्यस्तता के बावजूद सामाजिक सरोकार से जुड़ने का, सामाजिक सरोकार को पूरा करने का, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक मंच आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समाज एक बहुत ही मेहनतकश, ईमानदार, कर्मठ, अपने मूल्यों पर टिका रहने वाला समाज है। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबे समय तक कड़ी मेहनत करके एक हम लोगों के लिए एक बेहद सम्मानजनक और इम्पोर्टेंट स्टेटस हम लोगों के लिए तैयार किया। जाट समाज, हमारा समाज सिर्फ एक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस तक हम आकर के अपने आप को हमने रखा है, एक तक सीमित किया है, बल्कि आप आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें हमारे समाज के बच्चे, बच्चियां, युवा बढ़ चढ़ करके ना सिर्फ अपनी उपस्थिति दे रहे हैं बल्कि उसी के साथ बहुत सम्मानजनक स्थितियों पर भी वो अचीव कर रहे हैं। देखिए, मेहनत करना, किसानी करना, व्यापार करना, अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करना, अपना जीवन चलाना, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रास्ता हमारे समाज ने अपनाया आगे बढ़ने का, निश्चित रूप से उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, और वो है शिक्षा का रास्ता। क्योंकि जब से हमने शिक्षा का दामन थामा, जब से हमारे समाज में बच्चियों के, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने ध्यान देना शुरू किया, तब से हम लोगों ने लगातार तरक्की ही की है। क्योंकि शिक्षा एकमात्र वो साधन है, वो जरिया है जो ना सिर्फ हमारे जीवन को परिवर्तित करता है बल्कि एक पूरे परिवार को, एक पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है। आज हम इसी आयोजन में यहाँ बैठे भी हैं। हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों में जो उन्होंने रिमार्केबल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, हम उनका स्वागत भी करेंगे। और बिल्कुल मैं इस बात से, सुबे सिंह जी अभी कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो संख्या इस साल है, हम चाहते हैं कि अगली साल वो संख्या उसके डबल हो। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बच्चों के, और जो लोग अभी भी वंचित हैं, जिनको अभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
इसके साथ साथ एक बात मैं और महत्वपूर्ण भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारा समाज, इस बात पर मुझे बहुत गर्व है कि हम बहुत सेक्युलर समाज से आते हैं। हम न सिर्फ बल्कि हमारे समाज के बच्चे बच्चियों को साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि समाज में जो पिछड़ा है, जो अभी भी वंचित है, हम उनकी भी मदद करते हैं। और ये कारण यही रहा क्योंकि हम अन्नदाता हैं, हम पोषक हैं। इसलिए जो हमारा दाना है उस पर यह नहीं लिखा होता कि वो दाना कौन खा रहा है, किस धर्म का और किस जाति का, किस वर्ग का इंसान खा रहा है। और यही चीज हमारे कार्य में भी आती है। इसलिए क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं, सबको अपनी अपनी बात कहनी भी है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि हम सभी को शिक्षा के ऊपर कैसे हमारे समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हों। जो कुरीतियां हैं, जो आज भी, क्योंकि ये चीज़ें जब प्रोग्रेस होती है तो उसके साथ साथ ये चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ख़ासकर जो अग्रणी लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इन सब चीज़ों से जो कुरीतियां हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो अपव्यय है, चाहे वो दिखावा है, चाहे वो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हम बढ़ चढ़ करके ज़रूरत से कहीं ज़्यादा जो पैसा खर्च करते हैं, उन सारी चीज़ों से हम सब लोगों को जागरूक भी करें, उसके ऊपर खर्चा कम भी करें और बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान दें। आज का जो ये आयोजन किया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। जय हिंद।